नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एक्सिस न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट। दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों की उम्मीदों से जुड़ा हुआ है जो पिछले कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार इस बात का कि क्या ऑनलाइन गेमिंग फिर से शुरू होगी, क्या मनी कॉन्टेस्ट वापस आएंगे या फिर सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा वो अपडेट जो 99% लोग अभी तक नहीं जानते। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है और इस रुख के बाद पूरे गेमिंग इंडस्ट्री में हलचल मच चुकी है। कंपनियां टेंशन में हैं, यूजर्स कंफ्यूजन में हैं और हर कोई बस एक सवाल पूछ रहा है, अब आगे क्या होगा। दोस्तों, थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछले 6 से 7 महीनों में आपने देखा होगा, अचानक से मनी कॉन्टेस्ट बंद हो गए, पेमेंट गेटवे रुक गए और बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ फ्री टू प्ले गेम्स रह गए, जैसे कि ड्रीम 11। जहां पहले लाखों करोड़ों का खेल चलता था, वहां अब यूजर्स सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? यही सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, असली वजह थी सरकार और कंपनियों के बीच नियमों को लेकर कंफ्यूजन। एक तरफ सरकार चाहती थी कंट्रोल, दूसरी तरफ कंपनियां चाहती थी फ्रीडम, और इसी के बीच में फंस गया आम यूजर। अब समझिए प्रोगा क्या है। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, यानी एक ऐसा कानून जो पूरे ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को कंट्रोल करेगा। कौन गेम चला सकता है, कौन नहीं चला सकता, कितना पैसा लगेगा और कितना जीता जा सकता है, सब कुछ तय होगा इसी से। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के रुख पर। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, पहला पॉइंट, हर कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दूसरा पॉइंट, जो कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगी वो मार्केट से बाहर हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, पूरी ट्रांसपेरेंसी जरूरी होगी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये फैसला यूजर्स के लिए अच्छा है? दोस्तों, जवाब है हाँ, क्योंकि अब फेक ऐप्स बंद होंगे, फ्रॉड कम होगा और असली प्लेटफॉर्म्स ही बचेंगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। दोस्तों, अगर कंपनियां सरकार के नियम मान लेती हैं तो मनी कॉन्टेस्ट की वापसी लगभग तय है, लेकिन अगर नहीं मानती तो गेमिंग इंडस्ट्री पूरी तरह बदल सकती है। अब बात करते हैं टैक्स की। सरकार ने 40% जीएसटी की बात कही है। सोचिए, अगर कंपनी को इतना टैक्स देना पड़ेगा तो क्या वो यूजर को फायदा दे पाएगी या फिर फीस बढ़ा देगी? यही कारण है कि अभी तक कंपनियां और सरकार आमने सामने हैं। अब सबसे जरूरी तारीख 17 अप्रैल 2026। इस दिन सुप्रीम कोर्ट में फाइनल सुनवाई होनी है और माना जा रहा है कि इसी दिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अब एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस समझिए। अगर फैसला कंपनियों के पक्ष में गया तो क्या होगा? मनी कॉन्टेस्ट वापस आएंगे, पुराने प्लेटफॉर्म्स एक्टिव हो जाएंगे, यूजर्स फिर से पैसा लगा पाएंगे। अगर फैसला सख्त आया तो क्या होगा? डिपॉजिट लिमिट लगेगी, केवाईसी अनिवार्य होगा और हर ट्रांजैक्शन पर नजर रखी जाएगी। अब बात करते हैं यूजर की। आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले, किसी भी अनजान ऐप में पैसा मत डालिए। दूसरा, सिर्फ रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स का इंतजार कीजिए। तीसरा, सरकारी अपडेट्स पर नजर रखिए। अब एक रियलिटी चेक। दोस्तों, सच ये है कि पहले गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत कुछ गलत हो रहा था। ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, फेयर प्ले का भरोसा नहीं था और यूजर्स को पूरी जानकारी नहीं मिलती थी। लेकिन अब क्या होगा? अब सिस्टम बदलेगा, हर चीज रिकॉर्ड में होगी, हर जीत ट्रैक होगी और यूजर को पूरा डेटा मिलेगा। अब बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल के दौरान ही ये पूरा मामला गर्म हुआ है, क्योंकि यही वो समय है जब सबसे ज्यादा लोग फैंटेसी गेम खेलते हैं। अगर इस दौरान फैसला आ जाता है तो इंडस्ट्री में बड़ा बूम आ सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक छुपा हुआ खतरा भी है और वो है फेक प्लेटफॉर्म्स। इस समय बहुत सारे नए ऐप्स मार्केट में आ रहे हैं जो बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन क्या वो लीगल है? यही सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए सावधान रहिए, क्योंकि पैसा आपका है और रिस्क भी आपका है। अब अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या ऑनलाइन गेमिंग बंद हो जाएगी? जवाब है नहीं, ये बंद नहीं होगी, बल्कि अब ये रेगुलेटेड होगी। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। पहले आजादी थी, अब नियम होंगे। पहले रिस्क था, अब सुरक्षा होगी। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप बाकी 90% लोगों से आगे हैं, क्योंकि अब आप सच्चाई जानते हैं। अब आप बताइए, क्या आप चाहते हैं मनी कॉन्टेस्ट वापस आए या फिर सरकार का सख्त नियम सही है? कमेंट करके जरूर बताएं।
फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट, आप देख रहे थे इंडिया एक्सिस न्यूज। धन्यवाद।